अब मैं जीजीयू से एमए हिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीजीयू में जो लाइब्रेरी है वो पढ़ने की दृष्टि से कैसा है और कौन कौन से बुक अवेलेबल है, न्यूज़पेपर कैसा है, मैगजीन कैसा है। ये सब के बारे में आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जीजीयू में गोल्ड मेडलिस्ट कैसे बने अगर आप यूजी या पीजी के स्टूडेंट हो, साथ में जो जीजीयू में कन्वोकेशन होता है वो कैसा होता है उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हो। एटलीस्ट आप ट्राई करो यूजी या पीजी में हो फर्स्ट ईयर में, तो आपको गोल्ड मेडलिस्ट बनने का ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहता है। वो मेरे टाइम जो गोल्ड मेडलिस्ट हुआ था, मतलब कन्वोकेशन हुआ था दीक्षांत समारोह, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी, और इस बार जो हुआ था उसमें जगदीप धनखड़ आए थे जो उपराष्ट्रपति हैं वो। अब फिर आज की वीडियो में हम मेन मोटिव जो है वो देखते हैं कि जीजीयू का लाइब्रेरी कैसा है और पढ़ने के दृष्टिकोण से कैसा है। एक तो जीजीयू का लाइब्रेरी हो गया, अगर आप अदर स्टेट से हो या जीजीयू का भी गया नहीं हो, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, तो जीजीयू का लाइब्रेरी एकदम सेंटर ही में है बोल सकते हो। जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, प्रशासनिक भवन, उससे थोड़ा आगे है, और जो सेंटर में है यूनिवर्सिटी का बोल सकते हो वहाँ से है। आप जीजीयू के स्टूडेंट हो तो आप कभी भी जा सकते हो लाइब्रेरी। वो 12 घंटे ओपन रहता है, 8 to 8, और संडे को ऑफ रहता है, सैटरडे को भी वो खुलता है। वो करीब सैटरडे को 10 से 4 के आसपास, 10 से 4 खुलता है। और वहाँ की अगर बुक की बात करें तो मैं एम ए हिस्ट्री में था, तो बुक की दृष्टि से कोर्ट से देखें तो एम ए हिस्ट्री की तो बहुत सी बुक पढ़ी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है वो। लेकिन वो सब बुक उतने काम के रहते नहीं है वहाँ का जो रहता है वो। एकदम अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से कोर्ट से देखूँ तो उतना ज़्यादा मटेरियल मिलता नहीं है जीजीयू में। हाँ, लेकिन कुछ कुछ बुक्स पढ़े हैं जिनसे हम निकाल कर खोजेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे बुक मिल जाएंगे। लेकिन जो एकदम काम के एक्चुअल चीज़ जो हमें चाहिए कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम निकालने के लिए, वो उतना अवेलेबल रहता नहीं है। हाँ, लेकिन जीजीयू की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ बुक्स बहुत सारे हैं। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री का बुक देखने जाओगे तो 100, 200, 500 तक बुक्स मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। हाँ, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ की लाइब्रेरी में बुक है नहीं, लेकिन अब जो था वो बुक आने स्टार्ट हो गया। अब मेन जो मोटिव है बुक आ रहा है, उसको तो घर ले जाने के लिए इशू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ जाके अपने एडमिट कार्ड दे के हम वो वाले बुक को पढ़ सकते हैं, जिसकी नीट जेआरएफ क्लियर करने के लिए जो अरिहंत पब्लिकेशन वगैरह का आता था, जो स्पेशली जिसके टॉपिक से हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था, वो सब के बुक्स भी अभी जीजीओ में आ गए हैं। लेकिन उसका कंडीशन ये है कि आप अपने एडमिट कार्ड वहाँ जमा करेंगे तो वो आपको वो वाले बुक प्रोवाइड करेंगे, और साथ में जाने से पहले आपको वो बुक रिटर्न करना है, तब आपके एडमिट कार्ड जो लाइब्रेरी कार्ड रहता है उसको वो वापस करेंगे। तो इस प्रकार है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम का बुक है उसको लेने का प्रोसीजर। और साथ में आपका जो सब्जेक्टिव है उसके लिए तो बहुत सारे बुक हैं जीजीओ में। आप इतने बुक हैं कि आप पढ़ नहीं पाओगे उतने सारे। और वहाँ के लाइब्रेरीज के पिक्स भी मैं अपने फ़ोटो में लगा दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हो बुक कैसा है, लाइब्रेरी कैसा है। हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि लाइब्रेरी में कि वहाँ न्यूज़पेपर बहुत सारे आते हैं, मतलब 10-12 प्रकार के न्यूज़पेपर रहते हैं अलग अलग। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने के दृष्टिकोण से जीजीओ के सेंट्रल लाइब्रेरी जाओगे तो आप बिंदास जा सकते हो, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं वहाँ पढ़ने के लिए। साथ में जो सबसे अच्छी बात है कि वहाँ मैगजीन भी आते रहते हैं डेली, हर मंथ के मंथ। तो अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे सीजीपीएससी हो गया या सीजीपी आपको टीचर एग्जाम में इत्यादि का, जिसमें करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसके लिए भी वो मैगजीन काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो गया, जैसे अवेलेबल रहते हैं। साथ में जो जीजीओ का लाइब्रेरी है उसमें वाईफाई की भी सुविधा है। लेकिन वाईफाई ये है कि वाईफाई की सुविधा है, लेकिन वाईफाई अच्छे से चलती नहीं है वहाँ की। अगर आपको एक चीज़ डाउनलोड करना है और दिन के टाइम में हो तो काफ़ी टाइम लग जाएगा डाउनलोड करने में या वीडियो को चलने में। हाँ, लेकिन अब रात में हो अगर अराउंड 7, 7, 7, 8 बजे के 7, 7, 8 बजे के आसपास, तो उस टाइम में नेट अगर आदमी कम हो जा रहते हैं तो वाईफाई जो रहता है वो बहुत स्पीड से चलता है, तो उस टाइम जो वीडियो है उसको आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। साथ में जीजीयू में जो है वो साइबर लाइब्रेरी रहती है, साइबर कैफ़े टाइप, और बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह हैं। जीजीयू का जो साइबर कैफ़े है लाइब्रेरी के अंदर ही है, वह बहुत सारे कंप्यूटर में है। और अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर सबके लिए अवेलेबल है। अगर आप यूजी के छात्र हो, पीजी के छात्र हो, तो आप जाके वहाँ अगर कंप्यूटर खाली है तो नाम एंट्री करके आराम से उसको यूज कर सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो, गूगल यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। साथ में अगर पीएचडी स्कॉलर हो तो पीएचडी स्कॉलर के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनके लिए एक अलग से रूम प्रोवाइड है वहाँ। ना सिर्फ पीएचडी स्कॉलर ही बैठते हैं, और उनके लिए एक अलग से जो साइबर लाइब्रेरी रहती है, कंप्यूटर पड़े रहते हैं, उनके लिए एक अलग से लाइब्रेरी रहती है। और वो लाइब्रेरी बहुत खाली रहती है। अगर आप पीएचडी स्कॉलर हो तो आप कभी भी जाके बैठ सकते हो। साथ में एक अच्छी बात यह है कि जो साइबर लाइब्रेरी है जहाँ कंप्यूटर हैं
वहाँ एसी लगे हैं, और बाकी जो लाइब्रेरी का अदर प्लेस में है वहाँ एसी नहीं है। तो आपका अगर बुक पढ़ने का मन नहीं है, ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आप जाके फ़ोन से ही पढ़ो, मतलब कंप्यूटर से ही पढ़ो। जहाँ वहाँ जाके अपना बुक निकाल लो, कंप्यूटर ऑन कर लो और बुक पढ़ते रहो और एसी की हवा खाते रहो। ये जीजीओ की अच्छी फैसिलिटी है ये। उसके निगेटिविटी पॉइंट में देख लें तो ये है कि अगर जीजीओ में आप बाहर में बैठोगे तो हल्ला बहुत होता है। अगर वहाँ ऐसा बुक्स निकाल के पढ़ते रहोगे, जो जहाँ मेन रहता है सेंटर उसमें, तो उतना ध्यान व्यान लग नहीं पाता है। अगर एकदम फुल कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने ही वाले माइंड से होगे तो सही है। नहीं तो बगल में अंदर में एक रूम रहता है, वहाँ अगर कोई मना नहीं कर रहा है, पीएचडी स्कॉलर ज़्यादा नहीं है, तो चुपचाप जाके बैठ के पढ़ते रहो। वहाँ बहुत कम चेक करने का आते हैं, अगर चेक करने आएंगे तो फिर बाहर आ जाओ, वो बेटर है। और जो मेन रहता है उसमें हल्ला बहुत होती रहती है, कोई ना कोई आते जाता रहता है बुक्स लेने वेने के लिए, तो एकदम ध्यान जो रहता है वो कॉन्सेंट्रेट करने में थोड़ा दिक्कत जाती है। इससे बेटर है कि जो साइबर लाइब्रेरी है जहाँ कंप्यूटर वगैरह रहते हैं, वहाँ जाके आप पढ़ाई करो, वहाँ जाके बुक ले लो अगर खाली है तो। यहाँ सामने में बैठने की जगह जो मेन रहता है उसमें वहाँ जाके पढ़ाई करो तो थोड़ा बेटर है। और साथ में जीजीओ में ऐसा बहुत कुछ है, अगर जिसकी मैं हिस्ट्री का हूँ या पॉलिटी का हूँ, तो मैं अदर सब्जेक्ट का बुक निकाल के भी पढ़ सकता हूँ जब तक मैं लाइब्रेरी में हूँ तब तक। तो अगर आपको जो इंटरेस्ट है, जिसकी मेरा हिस्ट्री हिंदी में भी इंटरेस्ट है, हिंदी कविता वविता कहानी वगैरह पढ़ने की, तो मेरे सब्जेक्ट जब फ्री रहे या जब मेरा मन पढ़ने वढ़ने में नहीं लग रहा है, तो मैं हिंदी साहित्य या हिंदी से रिलेटेड कोई सा भी कविता कहानी की बुक निकाल के वहाँ पढ़ते रहूँ। जाने के बाद जाने से पहले निकाल के वहाँ वापस रख दूँ। और वहाँ जाने के टाइम भी जो गार्ड रहते हैं उन लोग चेक वेक करते हैं कि कौन सा बुक निकाल रहा है, कौन सी इशू हुआ, ये सब। तो आप घर वाले जाने के तो सोचना भी मत, वहाँ की पुस्तक को पकड़े जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही निकालो, बुक्स पढ़ो और याद से वहीं रिटर्न कर दो। और स्पेशली वहाँ जो कंपटीशन एग्ज़ाम का बुक अवेलेबल रहता है नीट वगैरह का, उसका आप निकाल के पढ़ते रहो। बहुत अच्छी खासी बुक आ गई है अभी। उसके लिए आपको जो लाइब्रेरी कार्ड रहता है वो जमा करके उसको यूज करते रहना। वो बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो जीजीओ में अभी अभी आई है। हम लोग पढ़ रहे थे उसी टाइम आई थी, अब तो खैर वो बहुत प्रचलित हो गया होगा वो वाला। इतनी फैसिलिटी है। फिर थैंक यू सो मच।